हेलो डियर फैमिलिए ना विगेट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे जर्मन वोकैबलरी मिक्स्ड और ये A1 की वोकैबलरी सीरीज की आखिरी वीडियो है। इसमें आपको वो सारे वर्ड्स मिलेंगे जो कि अब तक हमने डिफरेंट वोकैबलरी वीडियोस में कवर नहीं किए। मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि इन सारी वीडियोस में A1 लेवल की वोकैबलरी कवर कर लूं, लेकिन बाय चांस अगर ऐसा है कि कुछ वर्ड्स रह गए हों तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी जो कि गोयथे इंस्टीट्यूट की तरफ से बनाई गई लिस्ट है। आप उसको भी चेक कर लीजिएगा और मेक श्योर कीजिएगा कि आप A1 एग्ज़ाम देने से पहले इन सभी वर्ड्स का मतलब आपको आता हो, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो अब बगैर किसी देर किए हम चलते हैं वोकैबलरी की तरफ। सबसे पहले हम डी फैमिलिये से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। मस्कुलिन है der फाटा या फिर प्यार से फाटी, फादर के लिए। der ग्रोसफाटा या फिर ओपा, कहते हैं ग्रैंडफादर को, और अगर आप वर्ड्स ही देखें तो आपको पता चल जाता है कि इसका मतलब है बड़े अब्बा। der Junge, लड़का। der Sohn, बेटा। der Bruder, भाई। सेम इसी के पैटर्न को फॉलो करके डी मुटा या फिर मुटी, डी ग्रॉसमुटा या फिर ओमा, अम्मी और बड़ी अम्मी, दादी या नानी के लिए। डी फैमिलिये, द फैमिली। डी टॉख्टा, बेटी। डी श्वेस्टा, बहन। दस बेबी, बच्चा। दस एंकल किंड, ग्रैंड चाइल्ड। इसमें पोता पोती, नवासा नवासी कुछ भी आ सकता है। दस मेडचिन कहते हैं लड़की को। अब आप सोचेंगे कि लड़की है तो उसको तो फेमिनिन होना चाहिए, तो जर्मन ग्रामर का एक छोटा सा रूल है कि जिस वर्ड के एंड में चेन लगेगा वो मोस्टली न्यूटर होता है, तो इसलिए उसके साथ फिर दस लगता है। वैसे आपको बता दूं कि डेया युंगे का ऑपोजिट है दस मेडचिन, लड़का और लड़की, लेकिन याद रखिएगा कि इसका आर्टिकल डिफरेंट है। उसके बाद है दस किंड, अगेन बच्चा। इसमें एंकल किंड था ग्रैंड चाइल्ड, लेकिन किंड सिंपल कोई भी बच्चा, चाइल्ड। der Mann, मैन, या फिर हस्बैंड को भी हम कह सकते हैं सिंपल मन, लेकिन अगर आप एह मन कहेंगे तो उसका मतलब हस्बैंड ही होगा। der Herr, मिस्टर। der Nachbar, पड़ोसी। der Freund, दोस्त। der Onkel, अंकल। इसी तरह डी फ्राउ कहते हैं औरत को, और अगर ये एह फ्राउ हो तो उसका मतलब है वाइफ। डी डामे कहते हैं लेडी या फिर मैडम को। डी नाखबारिन, पड़ोसन। डी फ्रॉइंडिन, फीमेल फ्रेंड। यहाँ पर आपको एक रूल बताती चलूँ कि कुछ प्रोफेशंस को और कुछ मस्कुलिन नाउन्स को हम फेमिनिन में चेंज करते हैं जर्मन में एंड में ई एन लगाकर, तो उससे दो चेंजेस आते हैं। एक तो इन दो अल्फ़ाबेट्स का इजाफा हो जाता है, और सेकंड चेंज ये आता है कि आर्टिकल चेंज हो जाता है डेया से डी में। अगर आपको 50 डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में जानना है तो मैं वीडियो लिंक कर दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। लास्ट हमारा फैमिलिये का फेमिनिन नाउन है डी टांटे, आंटी। अब हम कुछ वर्ड्स देखेंगे इंडिया स्टार्ट से रिलेटेड कि शहर में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। der Park, der Parkplatz, पार्किंग एरिया। सिंपल प्लैट्स हो तो उसका मतलब है स्पेस, एरिया, रूम, और जब किसी वर्ड के साथ लगेगा तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा, जैसे कि der Marktplatz हो जाएगा मार्केट प्लेस। der Getränke Markt कहते हैं वो शॉप या वो जगह जहाँ पे हमें सिर्फ ड्रिंकिंग से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, बियर, शैम्पेन, पानी, जूसेस वगैरह। der Waschsalon कहते हैं ऐसी एक शॉप होती है जिसमें वॉशिंग मशीन्स पड़ी होती हैं। अगर आपके पास घर में नहीं है तो आप इस शॉप में जाकर कुछ कॉइन्स डालते हैं वॉशिंग मशीन में और अपने कपड़े और वॉशिंग पाउडर डालते हैं। 2-3 घंटों के बाद आपको वो धुले हुए मिल जाते हैं। तो ये सब कुछ आप करते हैं वाश सालोन में। डी स्टाdt, शहर। डी स्ट्रासे, स्ट्रीट। डी kneipe oder डी डिस्को, पब को डिस्को को कहते हैं। डी बिब्लियोथेक, लाइब्रेरी, और डी बुchhandlung कहते हैं बुक शॉप को। das Kino, सिनेमा। das Kaffeehaus, कॉफी हाउस।
Das Krankenhaus कहते हैं हॉस्पिटल को, लेकिन इतनी खूबसूरत है जर्मन लैंग्वेज। देखें आप, इन वर्ड्स का मतलब बनता है बीमारों का घर। हॉस्पिटल की बात हो रही है। Das Büro ऑफिस। Das Rathaus कहते हैं सिटी हॉल को, जहाँ पर आप अपने घर की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अगर आपने अपना एड्रेस चेंज किया है तो भी आपको Rathaus से जाकर उसको चेंज करवाना पड़ता है। स्टार्ट में बहुत से ऐसे नाउन्स हैं जो कि फेमिनिन हैं, कुछ और देख लेते हैं। डी शूले स्कूल, डी पोस्ट, डी यूनिवर्सिटेट यूनिवर्सिटी, डी वर्कस्टाट कहते हैं वर्कशॉप को, और डी स्टेले कहते हैं डिफरेंट, काफ़ी मीनिंग्स हैं। कुछ हैं जैसे कि पोजीशन, प्लेस, जॉब को भी कहते हैं। दास गेबॉयटे कहते हैं बिल्डिंग को। दास फोटो गेशेफ्ट फोटोशॉप या फोटो स्टूडियो को। Das Blumengeschäft कहते हैं फ्लावर शॉप को। Die Arztpraxis कहते हैं डॉक्टर्स ऑफिस। Die Bushaltestelle बस स्टॉप। Die Tankstelle कहते हैं गैस स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन को। Die Brücke कहते हैं ब्रिज। Körperteile बॉडी पार्ट्स। Der Kopf सर, der Körper बॉडी, der Bauch पेट, der Zahn दांत, der Fuß पाँव। Die Nase नाक, die Zunge जुबान, die Lippe होंठ, die Schulter कंधा, die Hand हाथ। Das Ohr कान। इसको आपने डी उआ से कंफ्यूज नहीं करना। अगर आपको पता है कि डी उआ क्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Das Haar बाल, das Bein टांग, das Auge आंख, das Herz दिल। अब बात हो जाए कुछ नाटुआ und ठीके की, नेचर एंड एनिमल्स। Der Himmel आसमान, der Mond चांद, der Regen बारिश, der Berg पहाड़, der Hund कुत्ता। Die Wolke बादल, die Sonne सूरज, die Blume फूल, die Temperatur टेम्परेचर, die Katze बिल्ली। Das Tier कहते हैं एनिमल को, लेकिन अगर उसके साथ हाउस लग जाए तो हो जाता है das Haustier कहते हैं पेट को। Das Sonnenlicht das Sunlight, das Wetter weather, das Schwein pig, das Schaf sheep। अब बारी है कुछ मिक्स्ड नाउन्स की। आई नो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। अगर आप थक गए हैं और फोकस नहीं कर पा रहे तो इस वीडियो को यहीं पर रोक दें और कल फ्रेश माइंड के साथ यहीं से आप रिज्यूम कर सकते हैं। Der Bleistift पेंसिल, der Kugelschreiber पेन, इसको der Kuli भी कहते हैं। Der Geburtstag बर्थडे, der Kurs कोर्स को कहते हैं, और der Unterricht लेसन। Die Sprache लैंग्वेज, die Stunde घंटा, die Jahreszeit कहते हैं मौसम को। ये कितना मज़े का वर्ड है। अगर आप इसको स्प्लिट करें तो या होता है साल और साइट होता है टाइम, तो साल का टाइम इसका मतलब है सीजन। Die Arbeit काम, die Hausaufgabe कहते हैं होमवर्क या होम टास्क को। सिंपल die Aufgabe हो तो उसका मतलब है कोई भी काम जो आपको दिया गया हो करने के लिए। Das Jahr साल और महीने को क्या कहते हैं ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। Das Geld पैसे, das Bargeld कहते हैं कैश को। Das Problem das Studium स्टडी, das Internet। Der Termin अपॉइंटमेंट, der Traum ख्वाब, der Schlaf नींद, der Fahrstuhl कहते हैं लिफ्ट को, der Schmerz दर्द। और श्मैत्स जब श्मैत्सन बन जाता है पेन्स, वैसे तो प्लुगाल है लेकिन जैसे अगर हम जो आपको मैंने बॉडी पार्ट्स बताए हैं ऊपर, अगर आप उनको चेक करें तो बाउश्मैत्सन, कॉप्श्मैत्सन, रुकनश्मैत्सन, सांश्मैत्सन, ये सारी की सारी किसी भी बॉडी पार्ट के साथ आप जब श्मैत्सन लगा देंगे तो उस बॉडी पार्ट की पेन को इंडिकेट करेगा। Die Frage क्वेश्चन, die Antwort आंसर, die Übung एक्सरसाइज, die Firma कहते हैं कंपनी को, फर्म को, die Hochzeit
होता है शादी। Das Ding, Thing, कोई चीज। Das Spielzeug, खिलौना। Das Werkzeug, टूल। Das Spiel, खेल। Das Glück कहते हैं किस्मत को, और das Unglück कहते हैं बदकिस्मत को, और इसका मतलब Unglück का मतलब डिजास्टर भी होता है। Der Wunsch, Wish, der Eintritt, Entry, der Abend, शाम, der Spaß, Fun, der Fehler, गलती। Die Grippe, जुकाम। Die Idee oder die Ahnung, Idea। Die Sorte oder Art, इन दोनों का मतलब है टाइप, किस्म। Die Tafel कहते हैं बोर्ड को। Die Ausstellung कहते हैं एग्जीबिशन को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको तो आप ज़रूर याद कर लें। सो फाइनली हमारी नाउन्स की लास्ट लिस्ट में है das Verbot, बैन। das Treffen, मीटिंग। das Lied, गाना। das Medikament, मेडिसिन। das Klavier कहते हैं पियानो को। वर्ब्स की लिस्ट पर जाने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जर्मन लैंग्वेज में कुछ वर्ब्स टूटते हैं और कुछ टूटते नहीं हैं। उनके बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं वीडियो लिंक कर दूंगी, वो आप चेक कर सकते हैं आइडिया लेने के लिए। तो फर्स्ट वर्ब हमारे पास है टूटने वाला वर्ब अनफांगन, जिसका मतलब है शुरू करना। अनरूफन, ये भी टूटने वाला है, इसका मतलब है कॉल करना। बेकॉमन, ये टूटने वाला नहीं है, इसका मतलब है हासिल करना, टू गेट। beginnen, to begin। denken, to think, सोचना। finden, to find। fernsehen, टीवी देखना। heißen, to be called। lieben, to love। schlafen, सोना। treffen, मिलना। tun, to do। verstehen, समझना। wehtun, दर्द होना। wissen, किसी चीज की जानकारी होना। einladen, इनवाइट करना। stattfinden, to take place। abgeben, जमा करवाना। arbeiten, काम करना। fragen, सवाल करना। antworten, जवाब देना। anbieten, ऑफर करना, सप्लाई करना। aufhören, रुक जाना। ausfüllen, फिल करना। bedeuten, मतलब, यानी अगर ये नहीं कहते इस लफ्ज का मतलब ये है तो तब हम bedeuten यूज करते हैं। benutzen, इस्तेमाल करना। bringen, to bring। buchstabieren कहते हैं स्पेल करना, किसी लफ्ज के स्पेलिंग्स करना। danken, शुक्रिया अदा करना। डाउन कहते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी एक वर्ब है और इसका मतलब है किसी चीज़ का दुरानिया कितना है, यानी वो कितनी देर तक चली है ना कोई चीज़। वी लांगे डावट एस, इस तरह कहते हैं कि कितनी देर तक वो हुआ है प्रोसेस, कुछ भी ना, मीटिंग हुई है या कुछ भी। ढुकन कहते हैं प्रिंट करने को, लेकिन इसका एक और मतलब भी होता है, अगर किसी मशीन पर या दरवाजे पर अगर ढुकन लिखा होता है तो उसका मतलब है प्रेस करें। इसी तरह एंडन कहते हैं एंड करने को। एंडशुल्डिगन कहते हैं माफ़ी मांगने को। erklären कहते हैं कोई चीज़ समझाना। erlauben, इजाज़त देना। feiern, टू सेलिब्रेट। gefallen, कोई चीज़ पसंद होना। gehören, कोई चीज़ किसी की मलकियत होना। to belong to के मतलब में आता है ये। gewinnen, जीतना। to win, बिल्कुल इंग्लिश जैसा है ना। glauben कहते हैं to believe को। ग्रेटुलिगन, मुबारक देना। हाईगार्टन, शादी करना। aufräumen भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है और ये तो शुरू में ही आपको आना चाहिए। aufräumen कहते हैं बहुत सी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं कमरे में, तो आपने उन चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखना है, तो आप कर रहे होंगे aufräumen। lachen, हंसना। weinen, रोना। lernen, याद करना। to learn। lesen, पढ़ना। अब ये जो तीनों यहाँ पर वर्ब्स हैं ये सारे के सारे टूटने वाले हैं, इनके साथ एक प्रपोजिशन मिट लगा है, तो मिट का मतलब होता है विद। तो मिट bringen, साथ लाना। मिट कॉमन, साथ आना। मिट माखन, साथ करना। ये सिंपल, ये वर्ब्स भी अलग से अपने मतलब देते हैं जिनका मतलब होता है टू ब्रिंग, टू कम, टू डू। rauchen, स्मोकिंग करना। reparieren, रिपेयर करना। शाइनन, चमकना। die Sonne scheint कहते हैं ना, सूरज चमक रहा है। schicken, भेजना। schließen, बंद करना।
स्पीलन खेलना, स्टेलन कहते हैं टू पुट, स्टूडिगन स्टडी करना, überweisen और verdienen ये दोनों पैसों से रिलेटेड वर्ब्स हैं। überweisen कहते हैं ट्रांसफ़र करना, जिसको हम जर्मन में कहेंगे Geld überweisen, पैसे ट्रांसफ़र करना, और verdienen कहते हैं कमाना या डिज़र्व करना। अगर पैसों के मतलब में आए तो हो जाएगा Geld verdienen, पैसे कमाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। अगर की है तो मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। ये चैनल और वीडियोस अगर आपकी लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इनको ज़रूर शेयर करें। अब तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बिस dann!